नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज कथाकार ज्ञानरंजन जी का जन्म दिवस है, तो चलिए आज उन्हीं पर बात करते हुए उनकी कहानी कला पर विचार किया जाए। ज्ञानरंजन जी साठोत्तरी कहानी के यशस्वी कहानीकार हैं। इनका जन्म 21 नवंबर सन 1936 को महाराष्ट्र के अकोला नामक स्थान पर एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सुमन तथा माता सीता देवी हैं। इनके पिता पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव रहा। ज्ञानरंजन का बचपन अजमेर, दिल्ली, वाराणसी आदि स्थानों पर व्यतीत हुआ। इन्हीं स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। स्नातक तथा परास्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने 1960 से 1966 तक जबलपुर के GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में हिंदी के प्रवक्ता पद पर नौकरी की। ज्ञानरंजन पर हरिशंकर परसाई और गजानन माधव मुक्तिबोध का गहरा प्रभाव था। ज्ञानरंजन विचारों से मार्क्सवादी और प्रगतिशील जीवन दृष्टि के समर्थक हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्य ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया में से सबसे अधिक प्रसिद्धि ज्ञानरंजन को ही मिली है। ज्ञानरंजन जी जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका पहल के चर्चित संपादक हैं। इस संदर्भ में काशीनाथ सिंह कहते हैं, ज्ञान मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं की नर्सरी हैं। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें फेंस के इधर और उधर, यात्रा, सपना नहीं, मेरी प्रिय कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ प्रमुख हैं। कहानी फेंस के इधर और उधर पर दूरदर्शन द्वारा फिल्म निर्माण भी हुआ है। उनकी कहानियाँ भारतीय भाषाओं के अलावा अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई हैं। इन्होंने कई कहानियों का अनुवाद भी किया है। इनके द्वारा 1997 में विविध विषयों पर लिखे गए लेख, संस्मरण, साक्षात्कार, संपादकीय का संकलन कबाड़ खाना नाम से निकला है। ज्ञानरंजन कई महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित हुए हैं, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, अनित्य कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, वर्ष 2001-2002 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति का शिखर सम्मान आदि पुरस्कार सम्मिलित हैं। ज्ञानरंजन 7वें दशक के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इन्होंने हिंदी कहानी को जीवन का मुहावरा प्रदान किया है। इनकी कहानियों में आज़ादी के बाद के मध्यवर्गीय यथार्थ को उद्घाटित किया गया है। मध्यवर्गीय जीवन के संस्कारों, कुंठाओं और विकृतियों को प्रकट कर उन पर प्रहार करते हैं ज्ञानरंजन जी। इनकी कहानियों में थोथी नैतिकता नहीं है, बल्कि आज के जीवन को पहचानने और विसंगतियों को रेखांकित करने की स्वस्थ दृष्टि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सामाजिक जीवन में जो यांत्रिक सभ्यता प्रचलित हुई और मानवीय संबंध एवं मूल्य नष्ट होने लगे हैं, इस संकट को उनकी कहानियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसमें सामाजिक यथार्थ एवं सहानुभूत सत्य ही मूल स्वर है। ज्ञानरंजन कहानियों का थीम और उसकी मौलिकता निश्चित कर फिर कहानी बुनते चले जाते हैं। वस्तुतः ज्ञानरंजन का लेखन समाज सापेक्ष है। कहानियाँ गतिशील हैं, उनमें जीवन की आदि से अंत तक की यात्रा है। उनके पास जीवन के अनुभव की विविधता एवं जीवन को देखने की नवीन दृष्टि है। उनकी कहानियाँ हर बार नया अर्थ देती हैं। इन्होंने जीवन को निकट से देखा, तह तक पहुँचे और संबंधों की बारीकियों को उजागर कर उनकी विसंगतियों का यथार्थ चित्रण किया है। आधुनिक जीवन के संदर्भ में पुराने नए मूल्यों तथा पीढ़ियों के संघर्ष, संयुक्त परिवार का विघटन, टूटता हुआ दाम्पत्य जीवन, नैतिकता अनैतिकता का द्वंद्व, अजनबीपन, घुटन, संत्रास, पीड़ा तथा व्यर्थता बोध का चित्रण इनकी कहानियों में है और उन सब के प्रति एक चिंता भी अंतर्निहित है। इनकी कहानियों का व्यंग स्वाभाविकता लिए हुए है और पुरातन माध्यमों से अभिव्यक्त हुआ है। इनकी कहानियों में बुद्धजीवी, अमरूद का पेड़, याद और याद, दिवा स्वप्नी,
खलनायिका शेष होते हुए फेंस के इधर और उधर सीमाएं, पिता, छलांग, घंटा, संबंध, बहिर्गमन और अनुभव प्रमुख हैं। इनमें जीवन के बहुरंग एवं स्वानुभूत सत्य प्रकट हुए हैं। ज्ञानरंजन कहते भी हैं कि हमें पराजय की परिस्थितियों और समस्त भ्रष्ट मुखाकृतियों को पहचानना होगा जो बीमार हैं और जिन पर छद्म का गहरा मेकअप है। ज्ञानरंजन के पास नए कहानीकार की भाषा है। वे अपनी तुल्य ही बात अनुशासित भाषा में विशेष एवं विचित्र ढंग से कहते हैं। वे छोटे से वाक्य में गहरा व्यंग करते हैं। उनका शैली शिल्प नवीनता लिए हुए है। बात खोलकर कहने का ढंग और भाषा के साथ भी वे खिलवाड़ करते हैं, यानी इनकी सशक्त भाषा जिसे ये मुक्के की तरह इस्तेमाल करते हैं या मुस्कान की तरह। इस प्रकार ज्ञानरंजन वर्तमान पीढ़ी के प्रतिभाशाली और सशक्त कहानीकार हैं। विजय मोहन सिंह का कहना है कि ज्ञानरंजन अपनी कहानियों में जिन स्थितियों का चुनाव करते हैं वे निजी और वैयक्तिक बनकर नहीं रह जाती, बल्कि पढ़ने वालों को भी उनकी अपनी विडंबनाओं तक पहुंचा देती है। यदि आपको मेरा यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।